बहुत बहुत स्वागत है मैम। चुनाव का माहौल चल रहा है और सारी पार्टियां महिलाओं को लुभाने में लगी हुई, तो इस बार क्या लगता है महिलाओं का मूड क्या है इस बार ये चुनाव में? सब महिलाओं को तो नहीं पता, लेकिन मैं अपना बता सकती हूँ। जी जी जी। मैं चाहती हूँ जो महिलाएं हैं ना वो अपने पैरों पे खड़ी हो। अगर कोई पार्टी ऐसी है जो महिलाओं को सशक्त करे, उनको डिपेंडेंट ना बना के इंडिपेंडेंट बनाए, वो कुछ कमाने के लिए करे तो अच्छा है। जी जी जी। लेकिन वो जो कि आप 2100 देंगे, 2000 देंगे, 2500 देंगे, हाँ मतलब जो भी पैसे दे रहे हैं वो तो मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता। मुझे लगता है कि और महिलाओं को और दबाने वाली चीज है जी 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 जी। कि फ्री में देंगे तो वो बिल्कुल वो कोशिश नहीं करेंगे कि हम कमाएं या हम अपने पैरों पे खड़ा करें। जी जी। तो ये तो मेरे ख्याल से महिलाओं का फायदा नहीं है, नुकसान है, इनडायरेक्टली नुकसान है। नुकसान। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार है दिल्ली के लिए बेहतर रहेगी जो महिलाओं का सम्मान करती है? केजरीवाल जी तो बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा? वो जो पैसे जो वो बांट रहे हैं वो तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती है सब चीजें। जी जी। और दूसरा वो एक साइड तो लेडीज को वो करते हैं कि पैसे दूंगा, और दूसरी साइड जो उनके हस्बैंड जो ज्यादा जो ड्रिंक कर रहे हैं, जो परेशान है, उनको जो फ्री उन्होंने शराब बांटी वो तो वहाँ पे परेशान है। जी जी। और खुद वो जेल में रह के आए हैं। जी जी। तो वो पता ही है उनके कर्म थे ऐसे जो जेल में रह के आए हैं। अच्छा, आप मानते हैं केजरीवाल साहब भ्रष्टाचारी हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैंने उनको एक बार मैंने भी वोट दिया है। मैंने भी स्पेशली कि हाँ इन्हीं को वोट देना है, मैं भी उनकी साइड थी। लेकिन फिर वो जब धरने पे बैठे और फिर धरने के बाद दोबारा इलेक्शन लड़े, फिर दोबारा जीत के आए, तब तो मैं नहीं थी। खैर मैंने मतलब उनको वोट देने वालों में नहीं थी। वो एकदम मन चेंज क्यों हो गया आपका? मैंने देखा कि जो उन्होंने वादे किए वो बिल्कुल भी उस पर जाते ही नहीं है। नहीं, बिजली का बिल जैसे वो कहते हैं फ्री मेरा तो कभी 200 यूनिट फ्री है। हाँ बस उतना उनके लिए फ्री होगा, लेकिन मेरा तो इतना आया। मेरा तो बिजली का तो छोड़ो, पानी का मेरा पहले फ्री आ रहा था। मेरा बहुत कम कंजप्शन है पानी की, क्योंकि हम सब ऑफिस वाले हैं, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, हम भी ऑफिस चले जाते हैं, बहुत ज्यादा कंजप्शन नहीं है। अचानक से इतना ज्यादा आ गया, मेरा 12,000 बिल आ रखा है। अच्छा, अचानक से मतलब इधर से लेके उधर दे रहे हैं, तो ये तो कुछ फायदा नहीं है। मिडिल क्लास भी तो मेहनत करता है। अच्छा, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि बिल भरने की जरूरत नहीं है, इस बार जनता मेरे को वोट देगी, जो बिल आपका ज्यादा है इस बार भरने की जरूरत नहीं, जैसे हमारी सरकार आएगी वो 0 कर दिया जाएगा। हमने तो एक बार भर भी दिया था, एक बार 4,000 आया था, हमने भर दिया, फिर अभी 12,000 आया। और अगर नहीं भरेंगे और कोई और सरकार आएगी तो भरना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसा तो वो तो मानेगी नहीं कि ये ऐसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। दिल्ली के लिए बेहतर सरकार कौन सी रहेगी? दिल्ली के लिए बेहतर सरकार तो मुझे लगता है कि इस बार हमें बीजेपी को देना चाहिए, जैसे देश के लिए किया है। अगर हमारे इधर भी लक्ष्मी नगर में भी और दिल्ली में भी अगर वो आएगी, बीजेपी सरकार आएगी तो बेटर रहेगा। अच्छा, जैसे हमारे देश के लिए भी बीजेपी ही बेटर है। अच्छा, केजरीवाल साहब तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने दिल्ली का चौमुखी विकास कराया है, सड़कें अच्छी की है, स्कूल अच्छे किए, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी की है। सड़कों के लिए तो गडकरी जी ने किया है, जो इतने बड़े बड़े हाईवे हैं। और मैं अपने गाँव में जैसे बागपत जाते थे, वहाँ के लिए भी ये कनेक्शन हो रहा है, इतना अच्छा किया वो गडकरी जी है बीजेपी के। और जहाँ ये जो बड़े बड़े वादे करते हैं केजरीवाल जी, वो सारे एक करके सब झूठे हैं। अच्छा, और जैसे गवर्नमेंट स्कूल का बार गाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल ये इसी मुद्दे पे सबसे आपको पता है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल कब बेकार थे आप ये बताओ? मेरे हस्बैंड, मेरी कितनी सारी फ्रेंड्स गवर्नमेंट स्कूल की पास आउट है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बल्कि अब बेकार पढ़ाते हैं। अब जबरदस्ती गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को धक्के देके पढ़वाना पड़ता है, लेकिन पहले के जो पढ़े हुए सारे इतने अच्छे पढ़े हुए, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छा विकास किया है स्कूलों में तो पहले ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती थी। आपने स्कूल को लेके बोल दिया, स्वास्थ्य को लेके क्या कहना चाहिए कि मोहल्ला क्लिनिक बड़ा अच्छा इलाज होता है? मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे है, आप देखो क्या इलाज होता है, कुछ भी इलाज नहीं होता। फ्री टेस्ट हो रहे हैं, जैसे फ्री टेस्ट जी, आधे तो टेस्ट होते नहीं। मेरी ही मेड को उसके हस्बैंड को कुछ लूज मोशन हुए, वो एडमिट हुई, तो एडमिट होके पता चला कि सारी दवाइयाँ तो बाहर से लिख दी। पहले यहीं से मिलती थी, इवन जो फ्लूइड्स लगते हैं, आईवी फ्लूइड्स लगते हैं जो जैसे लूज मोशन वगैरह में, तो वो भी वो बाहर से खरीद के लेके आई है। फ्री दवाइयाँ मिल रही सरकारी हॉस्पिटल में, वो 2-4 मिलती होंगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो पहले से ही फ्री दवाइयाँ मिलती है। मैं खुद लेडी हार्डिंग से पास आउट हूँ, मैंने वहाँ से ये बीएससी नर्सिंग करी है, तो वहाँ पे शुरू से वो मिलती है, फ्री दवाइयाँ मिलती है। केजरीवाल साहब दावा करते हैं वो क्या है फिर? क्रॉस झूठा है, वो तो झूठा ही है ना। ऐसे पहले शीला दीक्षित पे भी उन्होंने कैसे आरोप लगाए थे, खड़े होके कॉन्फ्रेंस की थी, तो हम लोग भूले थोड़ा ना वो सब। और बाद में फिर कांग्रेस से भी मिल जाते हैं। और मुझे तो लगता है कि शीला दीक्षित भी इनसे तो बेटर थी, जैसे संदीप दीक्षित भी बोलते हैं, इनसे तो बेटर थे। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस बार बीजेपी को एक मौका देंगे तो शायद जैसे पूरे के पूरे इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है वैसे दिल्ली का भी होगा। अच्छा मैम, एक आरोप लगाते हैं केजरीवाल साहब, कहते हैं कि बीजेपी जो है वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती। आप खुद एक महिला है, तो क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती? नहीं, बिल्कुल करती है। में ऐसा क्या है? महिलाओं का सम्मान करने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप 2100 या 2500 रुपए हाथ में पकड़ाएंगे। महिलाओं का सम्मान करना तभी है जब आप महिलाओं को इस लायक बनाएंगे कि अपने बलबूते पे खड़े हो, और जितना एक आदमी कमा रहा है उतने ही औरतें भी कमाएं। क्या बात है। अच्छा, तो दिल्ली के लिए आपके हिसाब से बीजेपी बेहतर रहेगी, कहने का मतलब? हाँ जी, बीजेपी बेहतर रहेगी। अच्छा, तो और कई सारे आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी वाले, कहते हैं कि जो बीजेपी है वो झूठों की पार्टी है, और मतलब झूठों की पार्टी है, और क्या कहते हैं इनके पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं हो, ना ही इनके पास कोई सीएम का चेहरा है।
हाँ, दिल्ली के लिए विजन नहीं है। सीएम का भी चेहरा मेरे को लगता है कि शायद मनोज तिवारी जी को देंगे या फिर जो भी है, मुझे भी सीएम का चेहरा ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर से तो वो मोदी जी का ही हाथ है। जिस तरह से मोदी जी वो जैसे पूरे देश को गाइडेंस किया है, वैसे अगर दिल्ली को भी गाइडेंस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, तो ये थोड़ा सा मुझे भी लूप होल बीजेपी में लगता है कि उन्होंने एक फेस नहीं दिखाया। जी जी जी। लेकिन कई बार ना एक जो बड़ा फेस है वही इतना बड़ा होता है कि बाकी चीजों की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे घर का एक जैसे मुखिया होता है, अगर बाप है तो बच्चों को सब लोग अपने आप ही पहचान जाते हैं, कोई बात नहीं है बाप है तो अच्छा। उस तरह से हो जाता है। तो मतलब आपको लगता है दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए बीजेपी की सरकार हाँ, इस बार शायद हमें बीजेपी को ही देना चाहिए और वही आनी चाहिए। अच्छा, तो मेरे दर्शक जो आप तो देख रहे हैं मैम, क्या मैसेज देना? अच्छा मैम, मैं एक बात और आपसे जानूं, जैसे केजरीवाल साहब कहते हैं कि बीजेपी जो मतलब आपने सुना होगा, जैसे पहले बीजेपी कहती थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रही है, तो आज बीजेपी भी उसी कगार पे जा रही है। महिलाओं को 2100 रुपये और वहीं 2500 रुपये देने का वादा कर रहे हैं, और दूसरा 21 जो गर्भवती महिलाएं उनको 21,000 रुपये देने का वादा कर रहे हैं, 500 रुपये सिलेंडर देने का वादा कर। तो फिर ये क्या है मैम, बीजेपी का क्या है ये? हाँ, ये सब जो करते हैं इस पे तो मुझे भी गुस्सा आता है। जो ये थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि पहले शायद तो बड़े-बड़े इतने टाइम आरोप से, हाँ शायद जी। इतने टाइम से ये बार बार आ पाए जा रही है, तो उन्हें लग रहा है कि हम भी ऐसे वाले हथकंडे अपना के घुस जाए, तो वो गलत चीज़ है। फ्री का तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, और जो गर्भवती महिलाओं को इतना देंगे उतना देंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मेडिसिन मिलनी चाहिए, तो ऐसे तो बार बार वो मतलब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो वो तो गलत चीज़ है। अच्छा, मोदी जी की गारंटी पे वैसे विश्वास है आपको कि जो बोला है कि वो होगा? मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है। आप राम मंदिर देख लो, आप ट्रिपल तलाक का देख लो। बस इस पे रोकता हूँ। सारे विपक्ष वाले यही तो कहते हैं, अगर बीजेपी वालों से पूछो, कुछ काम को लेके पूछो, तो वो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं। इसके सिवा बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, वो इन्हीं शर्तों पे आए थे ना, वो इसी शर्तों पे आए थे। अब जो आगे शर्तें होंगी वो उसके हिसाब से काम करेंगे। ट्रिपल तलाक एक वुमेन के लिए एक बहुत अच्छी चीज थी। शायद हो सकता है कि मुस्लिम महिलाएं सरेआम ना बोल पाए वो बात, लेकिन मुझे लगता है महिलाओं को सशक्त बनाने में ये 2500 रुपए देके सशक्त नहीं बनाया जा सकता। ये ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को क्रॉस करके ही सशक्त बनाया जा सकता है। अच्छा, तो आप मानते हैं जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, और आगे भी करेंगे। अच्छा, और एक विपक्ष बहुत बड़ा आरोप लगाता है कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। धर्म नहीं, इक्वालिटी की राजनीति करते हैं। जैसे कि अखिलेश जी ने हज पे इतना ज्यादा पैसे खर्च किए थे, और हमने भी देखा था कि उनके एरिया में कि मुस्लिम्स को ज्यादा वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वालिटी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब उन्होंने इक्वल कर दिया, और अब आगे जाके ऐसे इक्वालिटी होनी चाहिए, सब भाई बहनों की तरह रहना चाहिए। मानते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती? आपका इक्वालिटी करती है। अच्छा, इक्वालिटी करती है हिंदू मुस्लिम, सिर्फ जैसे मतलब सिर्फ माइनॉरिटी करके एक ही पर्टिकुलर विपक्ष लगाता है। हाँ, विपक्ष के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि जैसे माइनॉरिटी करके सिर्फ एक ही साइड को आगे करते जा रहे हैं, बाकियों को दबाते जा रहे हैं। इक्वालिटी होनी चाहिए, हर जगह इक्वालिटी होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती? मुझे तो नहीं लगता है। अच्छा, दूसरा, और जो मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? दिल्ली की जो जनता आपको, मैं यही देना चाहूंगी कि एक बार बीजेपी को भी हम दे सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी को भी देख लिया, उससे पहले कांग्रेस भी रही है। आपको लग रहा है मैं दिल्ली की बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूं, मैं चाहती हूं कि दिल्ली का बहुत अच्छे से विकास हो, जैसे हमारे देश का हो रहा है वैसे दिल्ली का भी हो, तो एक बार बीजेपी को देना चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। का माहौल चल रहा है, और क्या लगता है 5 तारीख को क्या लगता है कौन जीतेगा? यहाँ से लग रहा है मुझे झाड़ू वाला ही जीतेगा। अच्छा, झाड़ू वाला ही जीतेगा? हाँ, लगता है। ऐसा क्यों मैम? पता नहीं, ज्यादा शोर बीबी त्यागी के साथ जुड़े हुए ना सारे के सारे, इसलिए मुझे लग रहा है। और दिल्ली की बात की जाए, आपको लगता है कि केजरीवाल साहब ने इन 11 सालों में विकास करा है? यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। पार्क वार्क गंदा रहता है, पानी गंदा आ रहा है, मुझे तो ऐसा कुछ तो कहते हैं मैम, आप ये तो गलत कुछ ना, पानी वानी गंदा है, नाली का पानी आता है, बदबू आती है, बदबू आती है पानी में, इतना काला पानी आता है नाली में से जैसे निकल के। 24 घंटे पानी दे रहे हैं हम दिल्ली वालों को। जिस टाइम गंदा आएगा बुला लूंगी, आ जाएंगे। जिस टाइम बुलाऊंगी उस टाइम आ जाएगी, गंदा पानी आ रहा हूँ। अच्छा, अब 2-4 दिन से आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ, मैं तो चलाती नहीं दिन में, मैं तो सुबह 5 बजे चलाती हूँ। सुबह 5 बजे साफ आता है, बाकी सारा दिन किसी टाइम भी चलाओ गंदा आता है। सारा नहीं आता था बीच में, एक बार 3 बजे भी आया था, गंदा आ रहे थे, नाली का मेरे तो बदबू आ जाती थी। अच्छा, तो ये बात। और केजरीवाल साहब कहते हैं सड़कें बड़ा अच्छी हैं हमारी, और गलियां बड़ी अच्छी हैं। आपको लगता है ये सारी चीजें अच्छी हैं? कुछ ना अच्छी है, 10 नंबर गली में चले जाओ और पानी भरता रहता है 24 घंटे। आज तक 3 साल हो गए मुझे मकान छोड़े हुए, वहाँ अभी भी पानी भर रहा है, जाके देखो। मकान इतना अच्छा बन गया, लेकिन रोड वहीं का वही पानी का पानी भर रहा है, नालियां भर रही है, सब कुछ ऐसी हो रखा है। सीवर की व्यवस्था बड़ी अच्छी की है, कुछ ना सीवर की व्यवस्था है, सीवर से टच होके तो गंदा पानी आ रहा है टूटियों में, सारा बदबू आती है लैटरिन की। जो केजरीवाल साहब कहते हैं वो फिर क्या है मैम? सब ऐसे ही बोलते हैं, जब दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप एक महिला है, सारी पार्टी ना महिलाओं को लुभाने में लगी हुई है। जैसे केजरीवाल साहब 2100 रुपये देने का वादा कर रहे हैं, भाई बीजेपी 2500, कांग्रेस 2500, तो किसकी गारंटी पे सबसे ज्यादा भरोसा है मैम इस बार आपको? अभी तो फिलहाल मुझे तो दोनों में से किसी पे भी नहीं है। क्योंकि पहले भी वो
क्या नाम है उसका, श्वेता निगम बनी थी, श्वेता है, उससे पहले कौन बनी थी? नहीं मैं ऑल दिल्ली हिमांशी पांडे। नहीं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ऑल दिल्ली के चुनाव की बात कर रहा हूँ। अब ये तो कमल पे ही लग रहा है मुझे, जीतेगी दिल्ली। दिल्ली दिल्ली में मतलब बीजेपी बीजेपी जीतेगी। हाँ अच्छा, बीजेपी जीतेगी। यहाँ से मुझे लगता है ये झाड़ू वाला जीतेगा। अच्छा, ऐसा क्यों मैम? बस ऐसे ही लग रहा है मुझे, अंदर से फील हो रहा है अंदर से। अब देखो बाकी क्या होता है। अच्छा, वैसे आप दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? वैसे तो हमारे को बीबी त्यागी पे भरोसा है, यहाँ के जो और बीबी दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए जो दिल्ली के लिए बेहतर रहे? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। ऐसा क्यों मैम? बीजेपी क्या केजरीवाल साहब ने इन 11 सालों में काम नहीं कराया? इतना जो उन्होंने बहुत बड़े काम करे हैं ना, जैसे वो मोदी जी ने। अच्छा, क्या बहुत बड़े रोड बनाए हैं, ये मेट्रो बनाए हैं, सुविधाएं इतनी अच्छी दी हैं। अच्छा, वो भी तो पैसा लग ही रहा है ना, कहीं ना कहीं तो लगा ही रहे हैं ना पैसा। ये तो नहीं कि मोहल्ले में लगाने से ही सब कुछ हो जाएगा। जैसे केजरीवाल साहब कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक में अच्छी दवाइयाँ मिलती है, आपके हिसाब से मिलती है? कुछ ना, मैंने तो कभी नहीं गई दवाई लेने। अच्छा, कहते हैं मतलब वर्ल्ड क्लास अच्छा इलाज होता है मोहल्ला क्लिनिक में। पता नहीं यार, टेस्ट वगैरह मैंने तो कभी नहीं करवाया। अरे फ्री टेस्ट हो रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है केजरीवाल साहब के राज में? मैं गई नहीं हूँ ऐसी जगहों में, मैं प्राइवेट ही लेती हूँ। अच्छा, प्राइवेट ही लेते हो। अच्छा, तो आपके हिसाब से दिल्ली के लिए बेहतर बीजेपी रहेगी? अच्छा, आम आदमी पार्टी वाले और कांग्रेस वाले कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं करती है बीजेपी। अब यहाँ वाले बीजेपी का तो पता नहीं, बाकी मोदी बताते हैं सबसे बढ़िया है बंदा मोदी बढ़िया है। बीजेपी जो है वो झूठों की पार्टी है, हो सकता है। मुझे नहीं पता। जी, अच्छा, बस इतना ही बोल सकती हूँ मैं। और अच्छा, मेरे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं? क्या बोलूँ मैं, बताओ। क्या मैसेज देना चाहोगे 5 तारीख को, किसको वोट दे वो लोग? मैं तो कहती हूँ अपने सोच समझ के जिसको आपका मन करे उसको दो। अच्छा, जिसका जिस पे मन हो। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम। लाइट तो बोलो। नमस्ते सर, आपका ट्यूशन पे बहुत बहुत स्वागत है सर। चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव की डेट भी करीब आ गई है, तो क्या लगता है इस बार जनता किस पे भरोसा जताएगी? जो जीत जाएगा वही अपना है। अच्छा, वैसे आपके हिसाब से दिल्ली के लिए बेहतर सरकार कौन सी रहेगी? झाड़ू। अच्छा, आम आदमी पार्टी। बिल्कुल आम आदमी पार्टी रहेगी जी, क्योंकि यहाँ की लोगों ने कांग्रेस को भी बीजेपी को भी देख लिया है। बीजेपी अभी 27 साल से बाहर है। हाँ, और था कांग्रेस को देख लिया, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने कभी शक्ल नहीं दिखाई। अच्छा, तो क्योंकि जो हमारी नालियाँ वालियों की सफाई, वो जो यहाँ विधानसभा, हाँ, यही जो मैं 3 नंबर गली में हूँ, तो सफाई ना के बराबर ही है। अच्छा, तो अगर केजरीवाल साहब की सरकार है ना दिल्ली में, हाँ, तो केजरीवाल साहब जो दावा केजरीवाल साहब कहते हैं दिल्ली में सड़कें नालियाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है। हाँ जी, जब से केजरीवाल आया तब से काफी सुधार हो गया। अच्छा, काफी सुधार हो गया, विकास हुआ है। हाँ, 11 सालों में। हाँ, 11 साल से सुधार हो गया, झाड़ू वाड़ू भी लगता है। अच्छा, और रोडों की व्यवस्था अच्छी है? नहीं, रोड तो अभी भी टूटे हुए हैं। अच्छा, अभी टूटे हुए। केजरीवाल साहब तो कहते हैं लंदन और पेरिस जैसी। नहीं, अब इधर ही देख लो, तुम गलियों में घूम के देख लो। जी, जो टूट गए उसमें उसकी रिपेयर तो हुई नहीं अभी तक। अच्छा, टूटी हुई है। अच्छा, आपको लगता है चाचा जो केजरीवाल साहब दावा करते हैं चौमुखी विकास कोई नहीं, कोई किसी का जी, अच्छा, कोई कंपनी नहीं करती। अच्छा, कोई पार्टी नहीं करती? नहीं। अच्छा, जो केजरीवाल साहब दावा करते हैं दिल्ली की सड़कें, सीवर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी की, लगता है आपको हुआ है कुछ ऐसा? नहीं। अच्छा सर, स्कूल का हुआ है। अच्छा, और स्वास्थ्य की व्यवस्था में? स्वास्थ्य में तो हम भगवान दया से सही है। अच्छा, स्वास्थ्य व्यवस्था में काम हुआ है चाचा? नहीं, यहाँ तो कुछ है नहीं वैसे। हम अच्छा, तो कभी दिल्ली में आपसे पूछा जाए ऑल ओवर दिल्ली का बेहतर भविष्य के लिए कौन सी सरकार रहेगी तो दिल्ली का विकास करा? आम आदमी पार्टी पे फिर भी हमारे को विश्वास है, ये काम करेगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी पे आपको विश्वास है? हाँ, बिल्कुल 100% विश्वास। आपको विश्वास है चाचा? हाँ जी। अच्छा, इतना विश्वास क्यों है आप लोगों को आम आदमी पार्टी? काम करता है वो भैया। अच्छा, आपसे भी यही क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी पे इतना विश्वास? देखो जी, इतने सालों से कांग्रेस जीत रही थी, उसने कोई सुधार नहीं किया। जी, अब जब से देखो नालियों में जमादार भी आते हैं। जी, अगर रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के तो आते ही हैं। अच्छा, हाँ, जो से पहले कांग्रेस रही है इतने साल तक, उन्होंने अच्छा, बीजेपी तो कहती है इन्होंने, और वही कांग्रेस भी कहती है इन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ अपने शीश महल का विकास किया है और दिल्ली को मतलब दारूबाज बनाया और कुछ नहीं बनाया, बेवड़ा बना दिया। नहीं, इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ जी। जिसने पीनी है उसने पीनी है। जी, पहले भी पीते थे, अब भी पीते हैं। अब ज्यादा पीते हैं लोग? नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई। दिल्ली को नशाखोर बना दिया केजरीवाल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वही आदमी जिसने पीना उसने पीनी है। जी, है, और ऐसा नहीं है। अब अच्छा, मेरे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे चाचा? कि मैं तो यही कहता हूँ कि केजरीवाल की गवर्नमेंट बनाए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। झाड़ू को वोट देके केजरीवाल की गवर्नमेंट बनाए। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते सर, आपका ट्यूशन पे बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव की डेट भी करीब आ गई, 5 तारीख को चुनाव है, तो क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा सर? इस बार का मुकाबला बहुत ही
बताना मुश्किल है जी जी कि आम आदमी पार्टी तो है पिछले 10 साल से है, लेकिन बीजेपी से अपनी पूरी जोर लगा रही है, पूरा जोर लगा रही है। पूरा जोर लगा रही है। इस बार है कि बीजेपी अगर इस बार नहीं आई तो फिर मुश्किल है। अच्छा, फिर मुश्किल है। हाँ, अच्छा, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूँ कि आम आदमी पार्टी ने इन 11 सालों में कुछ विकास कराया है सर? दिल्ली तो भाई पहले से ही बाकी जगहों से दिल्ली तो हमेशा आगे रही ही है। जी जी। उसमें थोड़ा सा इन्होंने ऐड तो किया ही है। अच्छा, ऐड ऑन किया है आपके हिसाब से? थोड़ा सा ऐड ऑन किया, लेकिन ये अब 10 साल के हिसाब से जैसा उनका वादा था, जी जी, उस हिसाब से काम वो शुरुआत में जिस आंदोलन से आए थे हम लोग भी उससे जुड़े हुए थे पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अच्छा, आप आंदोलन से जुड़े हुए थे इनके साथ? हम लोग तो जब रामलीला हो रहा तो हम लोग वहाँ रहते थे। जी जी जी। लेकिन उस हिसाब से चीज़ें अब नहीं हुई। अच्छा, मतलब चीज़ें नहीं वो हुई। चीज़ें धीरे धीरे ऐसा लगा आम आदमी पार्टी। अच्छा, जो इनके साथ आंदोलन के टाइम पे इतने बड़े बड़े लोग हाँ भाई, बस बिल्कुल वही बात है। ऐसा क्या रहा जो इनको छोड़ छोड़ के लोग गए? वही बात है कि पहले सब था कि हम लोग सब मिलके कुछ नई चीज़ बनाएंगे। जी जी जी। लेकिन धीरे धीरे सब लोग को यही लगा कि जितने भी लोग थे कि भैया अब ये केजरीवाल बस अपने ही मन की जी जी करना चाह रहे हैं। जी जी। इसलिए धीरे धीरे बाकी लोग सब छोड़ के चले गए। अब अच्छा, जो लोग अच्छा। बचे हैं जी जी जी। वो भाई अब चाहे अच्छा, वो जैसे केजरीवाल साहब बड़े बड़े दावे करते हैं, हमने दिल्ली का चौमुखी विकास कराया है, लंदन और पेरिस जैसी सड़कें बना दी, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दी, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, तो फिर बहुत सारी चीज़ें अब वो बोलते हैं। अब फिर आप उनका वो बातें भी सुनोगे कि भाई हमें एलजी कुछ करने नहीं दे रहे हैं, जी जी जी, हमें मोदी कुछ करने नहीं दे जी, रहे जी। हैं। हर बात उनका तो यह आ जाता है, जी, अगर जी। कोई बात हो जो नहीं हो पा रही है, जी जी भाई मोदी और एलजी नहीं करने दे रहे हैं, तो भाई अब यहाँ के लोगों ने आपको चुना था, जी जी सोल्यूशन लाना तो आपका काम है। जी जी जी। भाई मोदी से बात करें, एलजी से बात करें, वो आपको बात करना है। भाई कैसे बात करनी है? भाई जनता तो आपको चुन के लेके आई ना, उसमें जनता की आपको आपको बात करना है। जी जी। अब हर चीज़ के नहीं, लिए वो कहते हैं कि एलजी में काम नहीं करने दे रहा है, ये भाई, आपका कहना है? अब यही तो अभी आप IIT से पास आउट हो, जी जी। आप इनकम टैक्स में हो, इनकम टैक्स कमिश्नर हाँ, थे। तो भाई आपको बात करने आना चाहिए ना भाई कि जी, जी। मुझे किससे कैसे बात करनी जी है, जी 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 कौन किस बात से जी। कैसे मुझे अप्रूवल मिलेगा। अच्छा, आपको भी लगता है ये राजनीति में आके खुद मतलब नहीं, राजनीति में बिल्कुल, नेता बन चुके हैं? बिल्कुल। कहने का मतलब नहीं बिल्कुल मेरा जो कहना है आप समझ रहे हैं? एकदम बिल्कुल अब प्योर नेता बन चुके हैं, उनको हाँ। पता है राजनीति कैसे होती है। जी जी। बिल्कुल अच्छा, वही सब चीज़ें हैं। अच्छा, तो दिल्ली के लिए आपके हिसाब से बेहतर सरकार कौन रहेगी? भाई ये जो भी वोट दे रहा है भाई वो अपने सोच समझ के वोट दे, जी। क्योंकि इस बार का वोट बहुत ही मायने रखेगा। मायने रखता है। क्योंकि मेन बात है केजरीवाल की इस बार बाकी से जब जेल से उनका जेल जाना, जी जी, ये सबको खटका हाँ है। ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट हो गया यहाँ के जी, लिए। जी। अच्छा, जेल जाके उनका इस्तीफा न देना, जी जी, ये भी सबसे बड़ा और ये point। आते ही तुरंत इस्तीफा देना और आतिशी को बनाना, जी जी और भी आतिशी को बोलना कि ये टेम्प्रेरी मुख्यमंत्री हैं। जी जी, ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मतलब जनता इनको नजर में हाँ, रखते ये हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के मन में आती है। भाई आसपास जब जिससे बात करोगे तो उनसे मन में बात भाई केजरीवाल, भाई हम केजरीवाल को इसको जानते थे भैया। अब ये जो शराब वाला खेल जो न्यूज़ में इतना आज सब आ गया, अब उसमें मनीष सिसोदिया, मेन नाम मनीष सिसोदिया नाम है, जिनका नाम भी एजुकेशन के लिए जाना जाता था। जी जी जी, एजुकेशन हाँ, उनका नाम शराब घोटाले में आ रहा है। जी जी जी, कह रहे हवाला 100 करोड़ हवाला से लिए। हाँ भाई वही कह सब रहे वही जो गोवा चुनाव में लगा है। वही सब चीज़ें हैं जो जनता सब समझती है भाई। उनको हर चीज़ पता है क्या सही है क्या तो गलत इस है। बार सर बदलाव होगा दिल्ली के अंदर? भाई उम्मीद है, पूरी है, देखते अच्छा, हैं। उम्मीद तो आप किसकी सरकार चाहते हैं दिल्ली के अंदर? भैया हम लोग चाहते हैं कि भैया पहले कांग्रेस की भी देख ली, जी 10 साल इनकी भी देख ली, जी। अब कुछ चेंज तो होना चाहिए। अच्छा, बताओ, आप अब चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आनी हाँ, चाहिए? कोई और है भाई जो सबको मिल के चलाए भैया। अब हर बार ये तो नहीं चलेगा कि मुझे सेंटर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जी जी जी, भाई, मतलब सुन के पक चुके हैं हाँ भाई, लोग बस के। हर बार ये होता है भाई मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जी जी। तो कुछ तो ऐसा चाहिए भाई कि अच्छा। यहाँ का पॉलिसी भी अच्छा, आप मानते हैं कि बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती थी? ये तो ये केजरीवाल साहब का कहना है। अरे वो तो भाई कहते हैं कि बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। उनके यहाँ जो महिला भी कि अभी जिनको ऑफिस से मार के निकाला, क्या नाम था स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल, जी जी। वो तो उनके ऑफिस में मारपीट हुई, अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद उसके ऊपर ही केस डाल दिया गया। जी जी जी। ठीक है, वो तो सब तो भाई आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी खुद महिला का सम्मान नहीं करती? नहीं, ये तो हर जगह भैया महिलाओं का सम्मान तो उनके अपने ऊपर ही है। वो जहाँ रहेंगे अपने आप काम कर लेंगे, अच्छा, वो किसी को सम्मान देने से सम्मान नहीं होगा। हाँ। लेकिन वे पार्टियाँ तो वैसी चलती हैं, कोई भी पार्टी सब मिला अब आम आदमी पार्टी पूरी राजनीतिक पार्टी हो चुकी है। अच्छा, इस बार कितनी सीटें आ रही है सर बीजेपी की, आपको क्या लगता है? उम्मीद तो है, कितनी इस बार बहुमत आने के चांसेस तो हैं, अच्छा अच्छा देखते हैं। अच्छा, मेरे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जो मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं? बस ये कि वोटिंग आप सोच समझ के कीजिए, यही एक और मौका 5 है। तारीख को मतदान जरूर कीजिए। मतदान तो करने भाई, जब आप मतदान के योग्य हैं तो मतदान जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर, मैं चैनल बता देता हूं।